हेलो नमस्कार, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं हर्षवर्धन सिंह आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं लेट्स टॉक भारत पर। आज की कहानी एक ऐसी वीरांगना की जिसने हिंदुस्तान की मिट्टी में सर्व समाज से भिड़कर पूर्ण जोर विरोध के बावजूद महिलाओं के लिए शिक्षा की अलग जगाई थी। कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने महिलाओं के लिए शिक्षा की हुंकार भरी थी, जिसने महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया था। कहानी है भारत की पहली महिला शिक्षिका की। महानता एवं देवी का स्वरूप आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी की। अगर सावित्रीबाई फुले जी को जानना है तो इस पूरे वीडियो को आराम से देखें। हमारे इतिहास में आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के लिए दो केंद्र बिंदु थे, पहला बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र। जहां बंगाली पुनर्जागरण हिंदू सभ्यता, सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक परंपराओं के अंदर सुधार चाहता था, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में इन सभी मापदंडों को चुनौती दी गई। वर्ण और जाति व्यवस्था को तोड़ने और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र की धरती पर पूर्ण जोर विरोध हुआ। बहुत ही भीषण संघर्ष हुआ जिसकी अगुवाई दलित और महिलाएं कर रही थी। इसी भीषण संघर्ष के दो महत्वपूर्ण स्तंभ सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले थे। भारत की पहली शिक्षिका का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इनका विवाह महज 10 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। और इनके लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? जब इनका विवाह हुआ था तब तक ये पढ़ी लिखी नहीं थी, और जब इनका विवाह हुआ तो इनके पति ज्योतिराव फुले ने इनको प्रशिक्षित किया और महज 17 वर्ष की आयु में इन्होंने पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल खोल दिया था और महज 4 वर्ष में इन्होंने लगातार 18 विद्यालयों की स्थापना कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके इस कदम ने समाज के एक विशेष वर्ग को कड़ी चुनौती दे रहे थे, जो कि समाज पर उनके वर्चस्व को तोड़ रहा था। और तब समाज के कुछ ठेकेदारों ने आदरणीय ज्योतिराव फुले जी के पिता गोविंदराव को खुलेआम धमकी दी। गोविंदराव कमजोर व्यक्ति थे, वो डर गए। उन्होंने ज्योतिराव फुले से कहा कि या तो आप अपनी पत्नी के साथ पढ़ाना छोड़ दें या फिर आप घर को छोड़ दें। यह फुले दंपत्ति के जीवन के सबसे कड़े फैसलों में से एक था। उन्होंने घर छोड़ना सहज समझा। सावित्रीबाई अपने साथ हमेशा 2 साड़ी लेके जाती थी। आश्चर्य है ना? जी हाँ, इसका एक विशेष कारण था। जब सावित्रीबाई विद्यालय जाती थी तो गांव वाले उनके ऊपर पत्थर और गोबर फेंकते थे, जिससे उनके कपड़े मलिन हो जाते थे, उनकी साड़ी खराब हो जाती थी। लेकिन फिर भी शिक्षा की ये देवी संघर्षों के इस दौड़ में भी कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। वो डटी रही, वो लड़ती रही उन सभी लोगों से। फुले दंपत्ति एक तरफ और पूरा समाज एक तरफ, इनका उद्देश्य एक तरफ और पूरे समाज का विरोध एक तरफ। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो उनसे कहती थी, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपकी बहनों को पढ़ाकर कुछ गलत नहीं कर रही, मैं उनके लिए अच्छा कर रही हूँ।
आपके द्वारा फेंके जाने वाले ये गोबर और ये पत्थर मुझे रोक नहीं पाएंगे। मुझे इससे और प्रेरणा मिलती है। इसी स्थिति से निपटने के लिए सावित्रीबाई फुले देवी स्वरूप अपने साथ 2 साड़ी लेके चलती थी। जब वो विद्यालय पहुंचती थी तो वहाँ वो बदल देती थी। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अन्य सामाजिक समस्याओं पर भी ध्यान दिया। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण था विधवाओं की बदतर हालत। पहले क्या होता था कि जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी वो उन विधवाओं का बहुत बुरा हाल होता था। पहले तो सती प्रथा थी, जिंदा औरतों को जला दिया जाता था। इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल इस पे आते हैं। अक्सर समाज की कुरीतियों एवं मजबूरियों से ग्रसित ये विधवाएं, ये गर्भवती विधवाएं या तो अपने बच्चे को फेंक देती थी या खुद आत्महत्या कर लेती थी। तो इसी को देखते हुए फुले दंपत्ति ने एक आश्रम की स्थापना की। इन्हीं सबसे प्रेरित होकर सन 1863 ईस्वी में फुले दंपत्ति ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां कोई भी विधवा अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। वहां पे उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता था और उसका नाम गुप्त रखा जाता था। फुले दंपति ने भी एक ऐसे ही बच्चे को गोद लिया था। ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो कि आगे चल के उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1891 से 1897 तक इसका संचालन, इसका नेतृत्व स्वयं सावित्रीबाई फुले जी ने किया। लेकिन 1897 में प्लेग फैल गया और प्लेग महामारी के चलते 10 मार्च 1897 को इस महान आत्मा का समाज सेवा करते हुए मृत्यु हुई। इस महान आत्मा ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी समाज सेवा की और समाज सेवा करते हुए इनकी मृत्यु हुई। परम आदरणीय फुले दंपति भारत के हर एक पीढ़ी को समाज सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। इनका जीवन प्रेरणादायक है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, इनके जीवन से प्रेरणा लीजिए और समाज सेवा की अपने अंदर एक अलख जगाइए। समाज सेवा से बढ़ के कुछ नहीं। समाज सेवा करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।